Bible. What are the things you are hearing from here? Write it down so that when you get free time or when you get a chance to teach someone, you can also teach. जब आपको मौका मिलेगा तब आपको लिखने के लिए और आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छा एक मटेरियल हो जाएगा, एक रिसोर्स स्रोत हो जाएगा। इसलिए लिखे रखना। तो मेरा गवाह के साथ शुरू करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता प्रभु मेरा जीवन में बहुत अच्छी तरीका से मतलब कैसे बोलूं मुझे पता नहीं, बहुत अच्छी तरीका से प्रभु मेरा जीवन में भी काम किया। मेरी हर एक जरूरत प्रभु पूरा करके दिया। I would like to start from sharing my testimony that last week the Lord was good to me and He fulfilled all my needs. Before I think about my needs, He fulfilled all my needs. जब मैं सोचने से पहले प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ देते रहा। मेरे मम्मी पापा को, मेरे दीदी लोगों को और इधर का स्टूडेंट्स को और मेरे दोस्त लोगों को सबको संभाल के रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले कोटि धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God for all His blessings. And it is only because of His grace and mercy today I stand before you and I'm sharing this testimony. Only प्रभु की दया और करुणा की वजह से मैं आपके सामने खड़े होकर एक गवाही आपको आज बता रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसे मैं सोच रहा था हर एक व्यक्ति के जीवन में अभी आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक जाने का समय तक कितना एक्सपेक्टेशन हमारे जीवन में आते होगा। एक्सपेक्टेशन का हिंदी क्या है? कितना? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब हम हमेशा गाना में, हमारा कपड़ा में, हम लिखने का तरीका में, गाने का तरीका में, कुछ भी होगा, we have expectations in our life, isn't it? हम हर एक व्यक्ति का जीवन में एक्सपेक्टेशन है नहीं? अगर किसी है इधर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं जैसे ही हूँ वैसे ही हो जाता हूँ करके किसी के जीवन में होगा। For example, if we watch one reel from Instagram, the next moment the expectation comes to our mind. What is that? One day I will become like that. अगर हम रील्स देखा Instagram में, थोड़ी समय के लिए हमारा मन का अंदर एक एक्सपेक्टेशन आता है, उम्मीद आता है, मैं भी ऐसा हुआ तो अच्छा था करके आएगा नहीं है, एक सोच आता है। If you see someone preaching in a good manner or in a theological, in an academic way, बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे हैं इंग्लिश में, सोचो, you will get expectation about what you are preaching or not. For example, जब मैंने कॉलेज में था, वहाँ लोग खड़े होकर इंग्लिश हिंदी बात कर रहा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक एक्सपेक्टेशन था, अगर हुआ तो, अगर मैं भी किया तो कितना अच्छा था करके। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन अच्छा है तो प्रभु जरूर हमको क्या करेगा? पूरा करके। So if your expectation is good, for sure God will fulfill your expectation. So in our life everyone we have, हमेशा हमारे जीवन में हमको एक्सपेक्टेशन, तो जब तक हम मरेंगे तब तक क्या होगा? सीधा एक बात पे आया तो फिर आप लोग बोलेगा वहां घुमा क्या है करके। शादी के बारे में कितना लोग एक्सपेक्टेशन में है, लड़की ऐसा होना है, मोटी होना है, पतला होना है, गोरा है नहीं, गोरा होना है, काला नहीं होना है, काला होना है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगा। और मेरी जाति का ही होना है, इसलिए मैंने बोला जाति से कुछ लेना देना नहीं। She should from my own tribe or my own the skin color which I have, same skin color she should have, isn't it? किसी को नहीं है ऐसा एक्सपेक्टेशन, नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं प्रचार करने के समय वहाँ बैठने वाला लड़की को नहीं मिलना है प्रभु। अगर मैं ऐसा वाला जगह पर प्रचार किया तो उसको ट्रांसलेशन का काम हो रहा है तो करने वाला लड़की मिलना है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। जैसा आप लोगों को भी होगा जब हम सेवकाई में के लिए जाएंगे, when we go for ministry, she should support us, maybe by cooking or doing our works or housework or household things, some kind of expectation we all have. But have you ever imagined how much God is expecting from us? क्या कभी सोच के देखा होगा सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने के समय तक हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो हमको बनाया, हमको श्वास दिया, वो हमसे कितना उम्मीद करता है, कितना एक्सपेक्ट करता है। सुबह मेरा बेटा उठा और एक बात उनके जीवन में पूरा हो गया, क्योंकि उनके शरीर पे क्या है? जीवन है, श्वास है।
वो आज मेरा काम कितना करेगा, ये काम मेरे लिए करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा क्या नहीं? Even God is expecting us to do many things for His mission work. For example, 50 साल पहले हमारे डैनियल सर का मन का अंदर एक छोटा सा सोच प्रभु ने दिया, वो अब इतना बड़ा सोच बदलकर हम इधर कुर्सी में आकर बैठा है नहीं। उन्होंने जब स्कूल में सिखा रहा था, टीचिंग कर रहा था, तब प्रभु ने उनको बोला इसको छोड़ दो, मेरे लिए कुछ करने का है। फॉर एग्जाम्पल 50 years back God gave a small thought in the mind of our dear Daniel sir that you leave everything, your job, your government job and everything. You come. I have some expectation from you that you have to do some special assignment or special task. एक ही नहीं। अगर डायरेक्ट सर उस समय बोला मैं नहीं करता, आज हमें जरा को बैठता है, नहीं होगा। But for sure God will select someone else to fulfill that. ये बातें पक्का करना, अगर मैं ना बोला तो परमेश्वर मेरा जगह पर किसी को लेकर वहां काम, तो बाइबल में सबूत हमको मिल जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गॉड इज आल्सो एक्सपेक्टिंग अस टू डू मेनी थिंग्स और सम पर्टिकुलर असाइनमेंट, isn't it? Every subject has an expectation in the end क्या करने के लिए। हर एक विषय जो हम इधर पढ़ता है उसका अंत में सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक असाइनमेंट खुद करना, एक असाइनमेंट खुद बनाना। Why? Then only the teacher or the subject, the teacher will come to know that you understood something. For example, nowadays we are going to start exegesis. Exegesis करने का समय कैसा है, इसका लास्ट में एक्सपेक्टेशन क्या है? हम एक वचन को लेकर इसका उसको अच्छा से पढ़ के विभाजन करके समझाओ। So that is the expectation we have when we do exegesis. एक्सीजेसिस करके एक सब्जेक्ट है, वचन को लेकर टुकड़ा 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 करके अच्छे से पढ़ के उसका प्रचार बनाता है। आज का प्रचारक भी बहुत अच्छे से प्रचार किया, also did a good preaching. So what is our expectation that we know, but our aim is to know what God is expecting from us. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा उम्मीद क्या है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा अंदर ही है, मेरा मन में ही है, मेरा हृदय में ही, वो मेरा दिमाग में ही चलता है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर मैं बताया तो आपको क्या होगा पता चलेगा, अगर नहीं बताया तो हमारा उद्देश्य है परमेश्वर हमारे बारे में क्या एक्सपेक्ट करता है, वो बातों को हम जानना है नहीं। दूसरी पत्रोस उसका 1:10 में क्या लिखा? दूसरी पत्रोस 10 का 1 का 2 का 10, दूसरी पत्रोस 1:10। Therefore, brothers, be all the more diligent to conform your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fail. जैसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कुछ बात बताने के लिए इस वचन से एक वचन पढ़ा, वहां क्या लिखा, क्या क्या हम पक्का करना है? हमारा कॉलिंग है, बुलाहट है, चुनाव। सो परमेश्वर जब हमको बुलाएगा, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन बिहाइंड दैट। उसके पीछे परमेश्वर हमारे जीवन में एक इच्छा, एक उम्मीद रखते हुए हमको बुलाता है। अगर नहीं तो आज किसी पंकज इधर केरल में आकर इस कुर्सी में बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे नौजवान लोग आज नशे में घूमता है दुनिया पे, हमारा भारत में, उस समय हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते हुए प्रार्थना, फिर बाइबल पकड़ते हैं, खाने के पहले प्रार्थना, फिर खाने के बाद प्रार्थना, फिर क्लास में प्रार्थना, फिर बाइबल पढ़ना है। हम ऐसा क्यों बन गया? गॉड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद, कुछ इच्छा। सो आप लोग इस नया सफर में और मेरा इस सफर में मेरा एम, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे जीवन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको जानने के लिए ये मेरा ये सफर है नहीं। इसलिए हर बाइबल कॉलेज बोलता है आपका बुलाहट क्या है समझ लो, आपका चुनाव क्या है समझ लो। ये बातें बोलते बोलते मैं सीधा बता रहा हूँ, अंत में कुछ लोगों को 3 साल 4 साल के बाद भी क्या करना है करके कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ आइडिया नहीं होगा। कुछ साल लोग ऐसा बोलते हैं, अरे 2 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं मिला, 3 साल हो गया अभी कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं है। But make sure that at the right time God will reveal you what He is expecting from you. करेक्ट पक्का समय में परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, आपका जीवन से परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है।
So for today's short meditation, आज का छोटी सी चिंता के लिए, छोटी सी मनन के लिए हम बोलेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 31 में हिंदी क्या है? 31 उसका 1 से लेकर 11 तक। निर्गमन का किताब उसका 31 अध्याय 31वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। किसी एक व्यक्ति बैठ के हिंदी में पढ़ना, बैठ के हिंदी में आवाज उठाकर अच्छे से पढ़ना। Someone from you who have Hindi Bible, please read loudly. बैठ के पढ़ना। निर्गमन 31 एक्सोडस 31 1 से लेकर 11 आवाज उठा के चल पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बाती की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सब के हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा में तुझे दी है उन सबको वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत होदी और काढ़े हुए वस्त्र और हरून याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल, पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबको वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। आमीन। सभी हम जो वचन पढ़ा पिछले हफ्ते हम क्लास में कुछ बातें इसमें से सीखा था। So it is the story of ओहोलीआब and बेजालेल। से दोनों की कहानी पिछले हफ्ते में पढ़ा था। ये पढ़ने के बाद मैं भी सोचा था इसमें से मैं क्या सीख सकता करके मैं भी सोचना शुरू कर दिया। शायद क्लास नंबर 2 में से किसी ने ही वचन चुन के रखा है उसका एक्सरसाइज के लिए। So I have done my exegesis and I have entitled today's sermon as, आज का जो मनन का शीर्षक या हेडिंग मैं ऐसा डालना चाहता हूँ, ए स्पेशल असाइनमेंट। स्पेशल असाइनमेंट टाइटल है, शीर्षक है, हेडिंग है फॉर टुडेज मेडिटेशन। आज के इस क्लास का, आज के इस मनन का टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है? ए स्पेशल असाइनमेंट। स्पेशल assignment. We all do assignment, right? And we all have many assignment to complete also. हर एक सब्जेक्ट में एक असाइनमेंट मिलेगा, एक नहीं, ज्यादा मिलेगा कभी। कौन करने का है असाइनमेंट? टीचर करने का, स्टूडेंट करने का? Student. But when you become a teacher, what you will tell to your students? Again you will tell? Who will do the assignment? Teacher or student? Student. Student. So first of all, we have to understand the meaning of the word assignment. Assignment का meaning क्या है? What is mean by assignment? ये भी simply you can define it as a work, a task, a deed. कुछ भी काम होगा उसको हम क्या बुला सकते हैं? Assignment. स्कूल में पढ़ने के समय होमवर्क मिलेगा हमको, स्कूल में पढ़ाता है, फिर घर पे जाकर करके वापस आना है, so that everyone can come to know about our skill, our gift. ये असाइनमेंट हम इसलिए करता है और करवाता है, आपका खुद का मेहनत, आपका खुद का कौशल, स्किल का मतलब कौशल है ना,
और गिफ्ट, गिफ्ट का हिंदी उपहार। ये क्या है समझने के लिए कुछ बातें हम खुद भी काम करना, बट मेक श्योर गॉड विल असिस्ट यू, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल सपोर्ट यू। ये बातें पक्का करना, हमारे इस काम में परमेश्वर जरूर हमें मदद करेगा। Which means God is expecting something from us. वो असाइनमेंट करने से हम क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं अच्छा से करने से मेरा गिफ्ट क्या है, मेरा उपहार, परमेश्वर से मिले हुए उपहार क्या है, मेरा कौशल, मेरा स्किल क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, मैंने किसको दिखाऊं, मेरे टीचर को दिखाऊंगा। वही होता है ना मन का अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी करके खत्म कर ले, दे दो। मैं मेरा असाइनमेंट ऐसे किया था, क्योंकि करने का पढ़ने का मन नहीं है तो फिर असाइनमेंट करने का मन कहां से आया था। उसके बाद पता चला जो साथ था उन्होंने बड़े बड़े बातें बोलने लगा, तब पता चला आई मिस्ड इट, मैंने क्या किया, मिस किया। Even when I was studying, I thought in such a way that I did for the namesake of the teacher, just for submission. Later one day I came to know my friends are sitting and talking something academically, so then I came to know I missed that chance. उस समय किया तो अच्छा था, मैं भी उनकी जैसे बड़े बड़े बातें बोल सकते हैं। So assignment का मतलब समझ आया? What is meant by assignment? In a specific way, you can define a specific task that God is giving to me, not for us, to me. वो मुझे ही मिला, मैं ही करना है, समझ आया? अलग अलग टॉपिक मिला। अगर उदाहरण के लिए सोनू को मिला निर्गमन की सारांश लिख के आना, सोनू ने कॉमन से लिखवा के आया, कोई फायदा है? नो। टीचर को तो धोखा दे सकता है, फिर भी थोड़ा दिमाग वाला टीचर तो क्या करेगा, तो लिख के तो आया, एक बार बोल के दिखाओ। अगर मन के अंदर से दिखा तो बोलना भी आता है, वहां क्या हो जाता है। So we expect our teachers to think that I can do this much and I learned this much, I am intelligent. टीचर सोचेगा ये बुद्धिमान है, इतना अच्छा से इंग्लिश सीख लिया, वही सोच में पढ़ता है, एक्चुअली लिखने का समय पे वही सोच में लिखता है। So we have our own expectation when we do something, but when God called us, when God selected us, जब परमेश्वर हमको बुलाया, हमें चुना, the same way God is also expecting us to do. Weaker context, if we speak about today's context, present context, God is expecting you to spend time for studying Word of God, maybe 3 years, 2 years, or 1 year, or 5 years, or 12 years. परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है, क्या इच्छा रखता है, ये 3 साल या 4 साल मैंने इनको दिया, ये क्या करना है, पूरी अच्छा से समय को उपयोग करके पढ़ना है, वही सोचते हैं ना। एक दिन में कितना घंटा है हमारा क्लॉक में? How many hours we have in our clock? 24. How many hours we are spending for this, for our study? 6 hours only. 6 घंटा, 10. सच बताओ, only 6 hours. कुछ लोग रात को बैठ के लिखता है, कुछ लोग क्लास में लिखता है नहीं। So more than 12 hours we are spending maybe. Only बीच में गैप पे हम इधर उधर चले जाते हैं, वहां भी पकड़ के लेके आकर फिर पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, वही चलता है ना। So we are spending this much time for studying God's word. परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए हम इतना टाइम बिताता है। So God is expecting that from us. मेरा बेटा, मैंने उनको एक अच्छा मौका दिया, अच्छा जगह दिया, so that he can study well. एक अच्छा, he got a good place where he don't have to spend even 1 rupee. 1 रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उतना अच्छा से पढ़ाई करके वो भी हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। So इधर जो वचन आज हमने पढ़ा, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 1 to 11, वहां हिंदी में तो लिखा है फिर भी परमेश्वर ने मूसा से बोला, ऐसा लिखा है क्या? पहले वचन का शुरुआत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर करके क्यों लिखा? इसके पहले बहुत बातें। So we have to go back and start thinking from chapter 1. चैप्टर अध्याय 1 से लेकर सोचना पड़ेगा। उसको सारांशी रूप में बताया तो मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला था? मेरे लोग रोते हुए मैंने देखा, उनकी प्रार्थना मैंने सुना, इस्राएल लोग इजिप्ट में सताव में है, मैं तुमको चुना है, तो जाकर इन लोगों को चुना। फिरौन के सामने जाकर जो कुछ मैं बोलता हूँ वो बोल के उनको लेके, मूसा ने क्या बोला? उनको बोलने के लिए तुरंत परमेश्वर ने क्या दिया उनको? आरोन को दिया।
तुझको मैं बोलता हूँ तो आराम से बोलना, आराम जाकर फिरौन के सामने खड़े होकर। उसके बाद हम 10 विपत्ति का कहानी पढ़ा, जो जो बातें बोल रहा है वो राजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया। Then later coming to chapter 14 and 15, 16 onwards, वो लोग वहां से ऐगुप्त देश से बाहर आया, लाल समुद्र को पार किया। उसके बाद कहानी फिर सारांश में बता रहे तो परमेश्वर की चमत्कार काम देखने के बाद भी even after experiencing God's blessings and providence, they doubted God in many places. वो लोग परमेश्वर का ऊपर क्या किया, विश्वास रखा और संदेह रखा। लाल समुद्र के वहां अगर मूसा से बोला वहां स्मशान नहीं था क्या, इधर मार डालने के लिए लेके आया, वही बोला ना। हम इजिप्ट में जीता था, फिर खाने का समय आया, फिर बोला कुछ तो मिलता था हमारे इजिप्ट में, इधर क्या है, कुछ नहीं है। परमेश्वर फिर भी क्या दिया, मन्ना दिया, खाना दिया, सबसे श्रेष्ठ भोजन दिया। फिर भी कुछ कुछ जगह पे लोग मारा के पास आए, मारा के पास आकर फिर कुटकुटाने लगा, वहां पानी को मीठा तो बना के दिया। Even after experiencing many providence or many blessings from God, they again started doubting God. Is it क्या नहीं? So this is the history we can study from the word of God. बाइबल का आंसर बाइबल के अंदर से पढ़ा होगा आप लोगों को, गोपाल भाई ने बहुत अच्छा सिखाया होगा। In everywhere you can see there are some people selected and they are called to do some special assignment. So Moses was called to do some special assignment. मूसा का स्पेशल असाइनमेंट क्या था? मूसा को बुलाकर चुन के बोला तू ये काम तू ही करना है। मूसा ने बहाना बहुत बनाया, लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं, तू ही करना, चाहिए तो मदद दूंगा। फिर भी ये बुलाहट से बाहर जाना नहीं होगा। सो व्हाट वाज असाइनमेंट मोसेस को मिला था? टू लीड द पीपल ऑफ इजराइल टू द promised land. So this was a special assignment given to Moses. So what is our title? Exodus 31:1-11, a special assignment. When God is calling us, make sure that He will give you enough wisdom and intelligence to do that assignment. परमेश्वर आपको मुझको बुलाएगा, ये पक्का करना, वो काम करने के लिए जितना बुद्धि, ज्ञान, काम और रिसोर्सेस, कितना चीजों का जरूरत है, परमेश्वर जरूर आपको देगा। So wisdom is God's gift to His people for the purpose of building, but He intended to be built in His way. परमेश्वर की काम पूरा करने के लिए हमको बुलाया, तो वो काम पूरा करने के लिए कितना बुद्धि, ज्ञान, कितना जरूरत है हमारे जीवन में, वो भी पूरा करके देगा। So why God will give that? To fulfill that purpose, that assignment, or that mission. Now we will convert from assignment to mission. But convert means we will divert that word to mission. So when God called me and you, He gave us a mission to complete, a task to complete. मिशन का दूसरी शब्दों में आप बोल रहा तो फिर भी असाइनमेंट रहेगा, क्योंकि मिशन इज अ टास्क, टास्क इज अ असाइनमेंट, सेवकाई। सो व्हेन गॉड कॉल्ड यू, मेक श्योर दैट आपको बुद्धि ज्ञान जहां देना है वहां परमेश्वर आपको जो जरूरत होगा, किताब या पेन या बाइबल और एक अच्छा कॉलेज, कपड़ा, मकान, बेड, तकिया परमेश्वर दिया तो He is expecting you to fulfill His mission. ये सब कुछ इसलिए दिया, परमेश्वर आप पर एक इच्छा रखा है, उम्मीद रखा है, ये मेरी बुलाहट का मतलब को या मेरे कामों को पूरा करे। So when we are not doing that, परमेश्वर क्या करेगा? हम उसको पूरा नहीं किया, सब कुछ मिलने के बाद आपने अपने मर्जी के अनुसार जिया, थोड़ा सा इंग्लिश सीखा या तो और कुछ काम में बने, मगर को थोड़ा चाहिए पैसा ज्यादा मिलेगा, वहां चला गया, कुछ डिग्री मिलने के बाद कैसे होगा? हम परमेश्वर का बुलाहट को मान के आया, सब कुछ लेकर खा के पी के परमेश्वर का आशीर्वाद को लेकर हम अपने मर्जी के अनुसार चला गया तो अच्छा होगा। So make sure that in the book of Exodus, in many places, God will keep a condition. अगर तुम लोग मेरे बात मानकर जिया तो मैं तुम लोगों को क्या करूंगा? If you obey my commandment, then I will be with you. I will protect you from all the plagues of all the time. वही है ना कंडीशन, वो जगह पे कंडीशन मिला, खाली 2-3 बार तो कंडीशन नहीं मिला होगा। कंडीशन मतलब ये है, मैं तुझको 1 रुपए दूंगा, मैं तू मेरे लिए 1 रुपए का काम करना ही है। रूल इज रूल, कमांडमेंट इज कमांडमेंट। सो ऐसे जाते जाते चैप्टर 20 में आते आते परमेश्वर ने उन लोगों को एक नियम को दिया। इन चैप्टर 20 व्हाट इट इज रिटन देयर,
10 commandments. So God gave them a specific rules book, we can say, through Moses from the Mount of Sinai पर्वत का ऊपर से 10 आज्ञा को दिया. And yet again from chapter 21 to 30, God explained every commandment in a detailed way. And in between God told them, you have to make tabernacle for me, निवास स्थान मेरे लिए बनाना, क्योंकि मैं आपकी पास आकर आपसे आपका वो रिश्ता को और मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच में आके निवास करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बोला. So there is a time, there was an instruction to construct tabernacle, then Ark of the Covenant, altar, वेदी और लैम्पस्टैंड, और वेदी में जितना जरूरत है और जितना खिड़कियां है, सब बातें बनाने के लिए नियम मिला. वो आते आते मैंने सोच रहा था, मूसा पहले से ही बोला था परमेश्वर से, मुझे बोलना ही नहीं आता है. फिर भी परमेश्वर उनको आरोन को साथ दिया, जाकर सेवकाई को पूरा किया. अभी परमेश्वर फिर भी कुछ बातें बोलने लगा, क्या क्या बनाना है, अभी टैबरनेकल बनाना है, वेदी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, और पुरोहित लोगों के लिए कपड़ा बनाना है, उसका मेजरमेंट दिया, क्या क्या लेना है, कैसे बनाना है, सब कुछ दिया. मैं मूसा के जगह पे तो मैं सोचता था परमेश्वर भूल गया होगा शायद, पहले से बोला था, मुझको उतना तो नहीं आता है, पहले ही बोला था, मुझे बोलना ही सीधा सीधा नहीं. ये सब कुछ बनाना है तो करेक्ट काटना है, करेक्ट मेजरमेंट नापना पड़ेगा. चैप्टर 31 में आते आते फिर यहोवा ने मूसा से क्या कहा, ये सब कुछ बनाना है करके बोलने के बाद 31 का पहले वचन में क्या बोला, इतना बातें मैंने तुमसे बोला, फिर भी ये एक बात बोलना चाहता हूं. सी, इधर सी करके जो शब्द है इंग्लिश में लिखा है, सी करके जो शब्द का मतलब है डू व्हाट आई से, उसका एक मतलब आता है इंपरेटिव फॉर्म, एक कमांड का फीलिंग्स आता है. The word see gives us a meaning that God or someone is asking you to do that, for sure you have to do. So you understood what is the meaning of the word construction see? S-E-E. देखो, हिंदी में क्या लिखा? सुन करके लिखा है. यहोवा ने मूसा से कहा, सुन. वहाँ सुन लिखा है, इधर सी लिखा है. सी मतलब देखो. इंग्लिश में सी करके लिखा है मतलब देखो. वो देखो करके बोलने का पीछे, वो आवाज के पीछे एक मतलब है, जो बोलता हूं वो करने का ही है. उसमें से फिर डाउट मत पूछना, फिर कुछ नहीं करना, पूरा क्लैरिफिकेशन मैंने दे दूंगा. इसलिए परमेश्वर ने बोला, आई हैव कॉल्ड बाय नेम बेजालेल द सन ऑफ उरी, सन ऑफ हुर, द ट्राइब ऑफ जूडा. यहूदा का गोत्र से मैंने एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया हूं. पूरा क्लैरिटी है नहीं. मूसा पूछते थे किसकी बेटा है ये, इसलिए बेटा किसकी बेटा है करके बोला, वो किसका बेटा है करके भी डिटेल वे, कहां से, कौन सा वंश से, कौन सा गोत्र से मैंने चुना, उसका नाम क्या है, बेजालेल. तो बेजालेल करके नाम 3 अलग अलग शब्दों से आता है, 3 अलग अलग आवाज से आता है हिब्रू में. The word title Bezalel comes from 3 different voices. The first one El means Elohim, God, परमेश्वर. एल करके शब्द है, उसका अर्थ है एलोहिम, परमेश्वर. सेकंड वन बे, B-E बे, इसका मतलब है इन, अंदर, इन, अंदर, या में, रूम में करके हम बोलते हैं ना, रूम में है वो वाला में. Then cell means shadow. So the word, the title, the name Bezalel comes from 3 different avaj, 3 different voices. First one El, God. Second one B, Be, in. Third one cell, shadow. Cell means T-S-E-L, shadow. So combining तीनों बातों को जोड़कर बेजालेल का नाम का अर्थ क्या है, In the shadow of God, परमेश्वर की छाया में. So बेजालेल करके नाम का अर्थ समझ आया? Did you understand the meaning of the name Bezalel? 3 अलग शब्दों से आया, तीनों को जुड़ाकर हिब्रू में उसका अर्थ क्या है इंग्लिश में, In the shadow of God, परमेश्वर की छाया में.
परमेश्वर की छाया में करके बोला। और उसके बाद वचन 3, and I have filled him with the spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. So बेजालेल के बारे में इंट्रोडक्शन देकर परमेश्वर ने बोला he has these qualities, इनमें इतना बातें मैंने मेरे पवित्र आत्मा से भर चुका है। इसलिए वहां लिखा I have filled with him, filled ed में past tense जो बीत गया। परमेश्वर बोला मैंने इनको नाम लेकर बुलाया हूं, उसमें क्या किया, ऑलरेडी ये बातें मैंने उसको दे चुका हूं, भर चुका हूं। I have already filled him. What else is the things God filled? Ability, in English Bible it is written ability, wisdom. Second one, understanding, intelligence. Understanding, intelligence. वचन 3 पढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद knowledge, उसके बाद craftsmanship, इसको ऐसा ही पढ़ के देखा तो ability करने का, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, सब बातों को समझ के करने का आदत। थर्ड वन नॉलेज, सब बातों को समझ लिया, उसको कहां उपयोग करना है तो हमको क्या होना है। सबसे लास्ट क्राफ्टमैनशिप मींस फॉर एग्जांपल ये टेबल को बनाना है तो क्या होना है हमारा अंदर, एक बिल्डिंग को बनाना है तो सबसे पहले क्या होना है मन के अंदर। किसी ने आकर मुझे बोला हमारा सारेबाग भवन है, इसके पीछे सारेबाग भवन की फोटो है, हमारा सारेबाग भवन वहां पे टूटा फूटा पड़ा है, वो एक दिन बना के कैसे आएगा, ऐसा आएगा। विधवा लोगों के लिए हम एक घर बना रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ कोई रखा। इसके पीछे वाला उतना क्वालिटी आपको नहीं है, वो फोटो में है, पीछे अभी का फोटो है, अभी वो इधर उधर आधा पड़ा है। सो व्हेन दादाजी ने जाकर इंजीनियर से बोला हमको ऐसा वाला एक प्लान है, विधवा लोगों को घर बनाना चाहता है, देन वो इंजीनियर ने तुरंत मन का अंदर क्या सोचने लगा, फोटो कैड करके जो वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट है, वहां जाकर मैंने ऐसा वाला एक डिजाइन बनाऊंगा, इट शुड फिट फॉर वुमेन, एक औरत लोगों के लिए जो रुकने के लिए ऐसा वाले एक चित्र को मैंने बना के दूंगा करके ये बना के हमको दिया। सो क्राफ्टमैनशिप करके मतलब क्या समझ आप लोग, ये सीमेंट का मिस्त्री का काम करने के लिए जाते थे ना अहमदाबाद में, गुजरात में कहां पे गया, कहां था, अहमदाबाद। कुछ लोग सूरत में जाते थे, घर बनाने के लिए बोला, तुरंत जाकर थोड़ा मिट्टी निकाला, 2-3 पत्थर डाला, सीमेंट डाला, शुरू किया तो घर बनाएगा, थोड़ी देर के बाद गिर भी जाएगा। सो वी नीड इंटेलिजेंस, वी नीड नॉलेज, वी नीड एबिलिटी टू डू, एंड वी शुड बी ए काइंड ऑफ क्राफ्टमैनशिप कैरेक्टर हमको होना है। हर एक पत्थर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मन का अंदर सोच होना है नहीं। सो परमेश्वर जब मुझे आपको बुलाया, ये सेवकाई में क्या काम, कहां, कब, कैसे करना है, परमेश्वर मुझे एक्सपेक्ट। सो टू बेजालेल परमेश्वर ने ऑलरेडी ये सब कुछ दिया, ये परमेश्वर की मदद के द्वारा हमको मिलता है। हमारा खुद का बुद्धि में हमको नहीं, कुछ नहीं, हमारा खुद की जितना जिम बॉडी लेके निकलो, एक पत्थर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मैं दाऊद की कहानी से कोट करता हूं, समझ गया। दत्ता भाई हमारे बीच में सबसे थोड़ा बड़ा शरीर वाला है, वो सोचा मैं सबको कुछ भी कर सकता, नहीं होगा कभी कभी, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो कितना मोटा व्यक्ति को भी क्या कर देता है, गिरा देता है। सो इधर मैं ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों को ये बेजालेल को उड़ाने का समय परमेश्वर उनको सब कुछ बोल दिया के बोला। मूसा को शायद बोल रहा हूँ, प्रोबेबली मूसा को इसलिए बोला, सी मैं इनको नाम लेके बुलाया, अभी तू कुछ करने की जरूरत। कभी कभी हम बोलते हैं ना, सामने बोलते हैं मैंने इनको दिया था काम, वो करेगा, आप उसका ऊपर कुछ चिंता, कुछ सवाल लेने की जरूरत। शायद मूसा करते थे करके मेरा मन का अंदर है, क्योंकि मूसा थोड़ा गुस्सा करते थे लोगों का ऊपर। गुस्सा में क्या कर दिया, परमेश्वर के हाथों से लिखे हुए नियम का जो पत्थर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने बोला विथ क्लैरिटी, इसका बेटा है, ये गोत्र से है, इनका काम ये है, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड हिम विथ 4 गिफ्ट, 4 क्वालिटी। तो 4 क्वालिटी क्या मैंने पढ़ा। उसके बाद वर्स 4, टू डिवाइस आर्टिस्टिक डिजाइन्स, टू वर्क इन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, in cutting stones for setting and carving wood, to work in every craft.
उनका काम क्या है भी डिटेली मूसा से परमेश्वर ने बता दिया। कमिंग टू वर्स 6 एंड बिहोल्ड, ये बिहोल्ड करके शब्द का मीनिंग क्या है मैंने आप लोगों को सिखाया था। देख, परमेश्वर ने बिहोल्ड करके बोला तो बहुत ऊंचा आवाज से घमंड का मतलब गंभीर रूप से बताता है बिहोल्ड। वो बिहोल्ड मतलब अभी चुपचाप सुनना, ऐसा वाला मतलब आता है उसको। एंड बिहोल्ड आई हैव अपॉइंटेड विथ हिम ओहोलिया, परमेश्वर क्या भी बोला, आई हैव अपॉइंटेड विथ हिम, उनकी साथ मैंने एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, एक काम को, इस मिशन को पूरा करने के लिए किसको भी दिया, ओहोलिया को भी दिया। ये ओहोलिया करके नाम का अर्थ क्या सीखना पड़ेगा। इट कम्स फ्रॉम टू साउंड, ओ करके शब्द है फादर, ओ ओहोलिया, ओ फादर, ओहेल मींस 10, ओहेल मींस 10 टापू, छोटा टापू होता है ना, मतलब हिब्रू भाषा से आया इसका नाम भी, दो शब्द से आया। ओ मींस फादर, ओहेल मींस 10, so comparing these two words together, father's tent, पिता का टापू, and to define that name in a specific way we can see that tent of meeting, tent of meeting, who will meet there, father, who will meet in that tent। और टापू में परमेश्वर ने टाबरनाकल बनाने के लिए क्यों बोला, मूसा या लोगों के बीच में आकर बसा करने के लिए, सो दैट वी कैन मीट टुगेदर, किसी को मुझे मिलने के लिए तो वहां आकर मुझे मिल सकता है। अभी दोनों का नाम का मीनिंग समझ आया। एंड गॉड टोल्ड टू मोसेस इन वर्स 7 द टेंट ऑफ मीटिंग, वर्स 6 एंड द सन ऑफ ओहोलियाब द सन ऑफ अहीसामेक ऑफ द ट्राइब ऑफ दान, दान गोत्र का है ये। एंड आई हैव गिवन टू ऑल एबल मैन एबिलिटी, उसके साथ परमेश्वर ने बोला सिर्फ ये दोनों को नहीं और कुछ लोगों को भी मैंने सुना है, उन लोगों को एबिलिटी क्या करना है, मैंने उन लोगों को पहले से ही स्किल को, उपहार को, गिफ्ट को या टैलेंट को मैंने दे दिया। This verse shows us that there is a confirmation what God is speaking to us। परमेश्वर हमें जो बातें बोलेगा उसका पक्का कंफर्मेशन देके ही the behold, see करके शब्द वहां से आता है। Then the tent of meeting I have commanded you, verse 7 वचन 7, the tent of meeting and the ark of the testimony and the mercy seat that is on it, क्या क्या बनाने के लिए, वचन 7 पढ़िए। अर्थात मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, साक्षी पत्र के लिए, साक्षी पत्र संबू, हाँ, और उस पर का प्रायश्चित वाला रखना। So 3 बातें परमेश्वर ने फिर एक्सप्लेन किया। There is a word called testimony, गवाही, गवाही सुना होगा, testimony, we are testifying God's goodness। परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ बातें की है उसको हम लोगों के सामने क्या करता है, शेयर करता है, क्योंकि लोग वो सुन के प्रोत्साहन होते हैं उनको विश्वास में बढ़ने के लिए। Verse 8, the table and the utensils and the pure lampstand with all the utensils and the altar of incense and the altar of burning of burnt offering, परमेश्वर ने सब बातें बताया। सब बातें बताने के बाद परमेश्वर ने बोला holy place according to all that I have commanded you they shall do। मूसा ने क्या बोला, मुझे या तुझे जो बातें मैंने बताया ये लोग क्या करना करेगा। मूसा को सब कुछ बोल के परमेश्वर ने और एक स्पेशल असाइनमेंट मूसा को दिया, यू हैव टू ओवरसी एवरीथिंग, तो सबको क्या करना है, देखभाल करना है, सही समय पर किया है नहीं किया करके। इसलिए हम बाद में पढ़ता है जब अध्याय 35 से लेकर 38 तक ये लोग बनाना शुरू किया, अपना अपना सामान जो बनाया सब लेकर कहाँ आ जाता है लोग, मूसा के पास आकर दिखा के बोला देखो हमने ये बातें बनाया। So from chapter 35 to 38 you will come across when they start making all these things, tabernacle and altar and everything and ark of the covenant, they have made everything in different parts and they have brought together to Moses and they told Moses, see we have made it। Why they had to show to Moses? मूसा को भी दिखाने की जरूरत था क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दिया, परमेश्वर ने इंटेलिजेंस दिया, क्राफ्टमैनशिप है, बहुत अच्छा से करने का आदत है, सब कुछ है, स्किल है, टैलेंट है, क्यों मूसा के पास आकर दिखाना था? Why they had to show to Moses all these things? Because
they got in such an intelligence and knowledge, हमारा ऊपर एक लीडर को परमिशन है, शायद हमारा लीडर है सब कुछ नहीं बनाना उनसे नहीं होगा, उनको असिस्ट करने के लिए मैं हूँ, फिर भी उनकी मदद से उनकी अनुमति से ही मैं, इसलिए लीडर को परमिशन से पहले ही ये बात बोला, तुझको ये सब कुछ आता है, मैं ही तुझे पहले बताया करके जाकर इन लोगों को बीच बीच में सताने का काम नहीं, इसलिए बोला सी एंड बिकॉज योर ड्यूटी इज टू ओवरसी, क्योंकि बनाने के लिए जिसको मैंने नियुक्त किया उसको कैसा बनाना है उसका स्किल टैलेंट मैंने ही उसको पवित्र आत्मा से दिया, अभी डाउट करने की जरूरत नहीं है, समझ आया? बट मोसेस वाज देयर एज अ लीडर. So when we come to the explanation part of these verses, God gave us wisdom to fulfill His mission. फर्स्ट पॉइंट लिख सकता है, परमेश्वर हमको बुद्धि के ज्ञान सब ब्लेसिंग्स आशीर्वाद इसलिए दिया, वो बुलाहट के पीछे मतलब और या काम को, वो सेवकाई को, मिशन को पूरा करने के लिए. मुझे बुद्धि मिला, मैं ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश सब कुछ सीखा, मैं अभी मेरी कामों को चलाने के लिए जीता हूं करके सोचा तो चलेगा? ये बुद्धि, ज्ञान, ये कुर्सी, पेन, पेंसिल, अच्छा कपड़ा, कॉलेज या अच्छा मम्मी पापा, भाई बहन क्यों परमेश्वर ने दिया? ताकि मेरा ये बेटा आगे बढ़ते बढ़ते मेरा सेवकाई को इस दुनिया में पूरा कर सकते था. ये नहीं बहुत सारा कॉलेजेस में मोबाइल को बुरा वाला एक गंदा चीज के समान दिखाता है. सच में मोबाइल गंदा है क्या? नहीं. मोबाइल उसको कौन उपयोग करता है? द वन हु इज यूजिंग दैट डिवाइस, उसकी मन का अनुसार ही वो डिवाइस का उपयोग होगा. Isn't it? The way you are using your mobile, that will give the meaning of that mobile or that device. If I am using it for God's glory, the mobile is good and I am giving a good respect to that device and to God. So इधर हम देख सकता है परमेश्वर हमको बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया, तो भाई what was the need of giving that? परमेश्वर क्यों देता है? To fulfill His mission, to fulfill that assignment, God gave us all these things. Someone please read Colossians का पत्री 3 का 23. Colossians chapter 3 verse 23. हिंदी में पढ़ना. So those who have English Bible, you can look into your English Bible, but those who have Hindi Bible, please read in Hindi. Colossians का पत्री 3 का 23. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो. क्यों करें? यह समझ कर कि, ये समझ कर करना मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है. So whatever the things you are doing here or in your life, you have to understand in such a way you are not doing it for the to fulfill man's or to make any man happy. किसी इंसान को खुशी करने के लिए नहीं. किसको खुशी करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल गाड़ी धोने के लिए किसी को मैंने बोला, गाड़ी हम धोता है, वो गाड़ी में कौन जाता है, वो किसी का काम के लिए जाता है, सब कुछ मन का अंदर आ जाता है. क्योंकि we are 21 members or we are 50 or 100, we all don't have the same gift in us. Everyone have special talent and special skill and special gift. किसी को ज्यादा प्यार करने का गिफ्ट होगा, किसी को अच्छा से सिखाने के लिए गिफ्ट होगा, किसी को गाना गाने के लिए, गाना लिखने के लिए गिफ्ट होगा. So once I understand about my calling, my election and the gift which I have, what I have to do according to 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter chapter 2 का 10 के अनुसार अगर मुझे ये गिफ्ट है, मेरा बुलाहट ये है, मेरा चुनाव ये काम के लिए करके समझ आया, तो क्या करना करके पत्रोस ने बोला. पढ़ो दूसरी पत्रोस 1 का 10. क्या करने के लिए है वो गिफ्ट? You have to practice it. It is written there. ये क्या नहीं लिखा? दूसरी पत्रोस 1 का 10 पढ़िए. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और सुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे. अगर आपने आपका गिफ्ट को, आपका बुद्धि को, आपका एबिलिटी को, आपका स्किल को, आपका टैलेंट को, if you are using it, if you are practicing it,
वहां क्या लिखा, कभी भी सीधा बताता हूँ, हम हमारे गिफ्ट को समझने के बाद भी उसको उपयोग नहीं किया, आलसी होकर बैठा तो ये डे विल कम। जैसे मैंने बोला, पढ़ने के लिए मौका मिला था, पढ़ने के लिए सब कुछ मिला था, उसके बाद भी हम नहीं किया तो एक दिन आएगा हम खुद सोचता है कौन किसको धोखा दिया था, कौन किसको धोखा दिया था, मैं ही मुझको धोखा दिया था। Who cheated whom? I only cheated me. Because when I got an opportunity to do, I did not do. जब मुझे टाइम मिला था, सब कुछ मिला था, मैंने नहीं किया। कौन किसको चीटिंग किया? मैं ही मुझको। Someone please read 1 Corinthians 12. 2 verses only. First and second verses. 12 Corinthians 12 का 1 और 2 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे So in 1 Corinthians chapter 12 we all know that it is all about spiritual gift which we have, and Paulus very clearly said that इसको ignorant मत होना, मतलब इसके बारे में जरूर जानकारी होना है। उसके बाद लिखा, वहां दूसरी वचन पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। और वार्निंग, चेतावनी मतलब क्या है? इट इज अ वार्निंग टू अस। देन वर्स 3, और न कोई पवित्र आत्मा की बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार का है, परंतु आत्मा एक भी है। अलग अलग प्रकार की गिफ्ट है। उसके बाद कितना गिफ्ट है बोला है वो आप लोग पढ़ा है ऑलरेडी। सो देयर आर डिफरेंट स्किल्स एंड गिफ्ट व्हिच वी रिसीव फ्रॉम गॉड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ आवर असाइनमेंट। हमारा असाइनमेंट को जो जरूरत है वही हमको मिलेगा, जो जरूरत नहीं है वो देकर कोई फायदा है? नहीं फायदा है। सोनू को अभी मैंने एक अच्छा पल्सर बाइक खरीद के दिया, गिफ्ट दिया, कोई फायदा है उससे? कोई फायदा है? So according to the assignment God given to you, you will receive the gift also. So when someone is singing, don't think that अरे ये तो अच्छा से गाना गाते, घमंड का और जलन का फील नहीं आना है। उनको परमेश्वर ने जो दिया उन्होंने प्रैक्टिस किया। At the same time you sit and you think परमेश्वर ने मुझ पर क्या गिफ्ट दिया। मेरा बुलाहट का मतलब क्या? सच बताया तो मेरा ज्यादातर लोग जो अमेरिका में चले गया था, सिविन साहब भी चले गया, प्रेस साहब भी चले गया, स्टेफिन ऐसा वाला बहुत लोग चले गया। मैं सोचा था एक समय जाने का, अमेरिका में सब जगह पे जाकर आगे पढ़ाई करना है। Even I thought and I tried my level best, but where am I now? In Kerala. So I thought मुझे क्यों नहीं हुआ ऐसा वाला मौका, क्यों नहीं मिला? ये लोग तो चले गया। Then later I understood there is no purpose for me to going to America and studying now. इसलिए परमेश्वर मुझे नहीं, there was a purpose that I should come to Kerala, so that I came to the same way you came to Kerala because there was a purpose from Nepal to Kerala, isn't it? हम मन का सोचा होगा पढ़ना तो है, पैसा नहीं है, घर परिवार से अंदर भी पैसा, so God opened a way, and if you are not using that, इसलिए मैंने बोला कंडीशन को याद रखना। If you are not obeying my commandment, what will do? विपत्तियां याद रखना, वो इधर भी आएगा। So someone please read Romans 12:3-4, 3-8 you can write down, but read 3 and 4। रोमियो का पत्री 12 का 3 से लेकर 8 तक लिख के रखना, पढ़ना 3 और 4। 12 का क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए। वहां पौलुस ने बताता है जो अनुग्रह मुझे मिला मैंने उसको ही उपयोग करके आप लोगों को कुछ बातें कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड यू आर स्टैंडिंग हियर एंड प्रोफेसिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज, यू आर चीटिंग हूम, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। आजकल आप देख सकते हैं बहुत भविष्यवक्ता लोग, अगर फेमस होना है तो क्या नाम आना है, नाम के आगे प्रोफेट। अंत क्या हो गया, जो बोला वो भी नहीं हो रहा है,
जो बोल रहे हैं तो वो भी नहीं होता। इसलिए बोलो से बोला जो अनुग्रह मुझे मिला वो अनुग्रह में मैंने खुशी हूं, वो अनुग्रह के साथ मैंने बोल रहा हूं। वचन 4 जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही बुद्धि शुभ बुद्धि के साथ अपने को सो असाइनमेंट क्या है, गिफ्ट क्या है? गॉड गिव अस विजडम टू फुलफिल हिज मिशन। इसके बारे में अच्छा समझ लिया क्यों सब कुछ परमेश्वर हमें देता है, क्यों देता है? वी आर सपोज टू फुलफिल गॉड्स मिशन एंड नोइंग व्हाट इज योर मिशन इज योर ड्यूटी। मेरा जीवन में मेरा असाइनमेंट क्या है, जानने का ड्यूटी किसका है? और ड्यूटी में जानने के लिए देयर इज अ टाइम ऑफ कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन मतलब क्या है? तैयारी होने का टाइम है। और टाइम का समय में मैं और आप अभी शायद 3 साल के बाद अंत में आपको मिल जाएगा मैं क्या करूं। मैं भी कुछ लोग अभी ये पढ़ाई के साथ 10वीं 12 डिग्री पढ़ के जाता है, मैं भी वो लोग भी टीचर बन जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक व्यक्ति जानता हूँ गोपाल, वो अच्छे से समझाने का तरीका उनको मिला। कभी कभी 10 से 15 मिनट ज्यादा हो जाता है, फिर भी जो वचन लिया उसका अंदर से बिना डाउट समझा के बैठ जाता। सो यू ऑलरेडी आप अभी समझ लिया आपका गिफ्ट क्या, उसको क्या करना है। दूसरा पत्र 1:10 प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। So if you know that you can sing well, what do you have to do? Practice it. If you know you can guide a group, what you have to do? Means quality of leadership. What you have to do? Always be ready. किसी ने बोला कौन अगवा करेगा, हाथ उठाना, क्योंकि मुझे पता है मेरा अंदर उसका एबिलिटी, ताकत, शक्ति, बुद्धि है। बुद्धि है करके समझने के बाद भी अनपढ़ के समझ बैठा तो कैसे हो? कैसे हो? उदाहरण के लिए आशीष को इंग्लिश पढ़ना आता है ना, इंग्लिश पढ़ना आता है। किसी ने कहा कि मैं ही बुलाकर एक कलीसिया में बोला अभी आशीष इंग्लिश में वचन पढ़ेगा, आशीष को आता है फिर भी नहीं पढ़ा, किसका इज्जत गिरा? खुद का इज्जत गिरा ना। लोग क्या सोचेगा, आजकल लड़का लोग तो दाढ़ी तो सब कुछ है, फोन को उपयोग करता है, फिर भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। कौन किसको धोखा देगा? So when you understand that there is a skill, there is a talent, there is a gift in you, शैतान क्या करेगा? फियर लेके आएगा, डर लेके निकल के आएगा, क्योंकि वो डर की वजह से जो गिफ्ट है हम उसको उपयोग नहीं। कल पंकज आकर इधर गाना गाना है करके अभी मैं बोल रहा हूँ, डर आता है तुरंत क्या करना है, मैं अच्छे से गाना नहीं गाया तो भी चलेगा, मैं तो जाकर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ? प्रभु के लिए खड़ा हूँ। एक दिन मेरा पापा मेरे मुझको इधर छोड़कर साहब से बोल के चला गया था, एक दिन ये प्रचार करते हुए मैं क्या देखना करके पापा बोला था, ताकि मैं आज से उसका शुरुआत करूंगा। सेम विद आशीष, सेम विद मी। सो यू आर हियर टू फुलफिल गॉड्स एक्सपेक्टेशन। समझ आया? देन व्हेन यू स्टडी अबाउट ओहल्या, समथिंग इट इज रिटन देयर, आई हैव फिल्ड हिम विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैंने ओहल्या को लेकर यीशु मसीह का वहां लेकर देखा। किसी ने पढ़िए लूका से सुसमाचार 4:1, जब यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बुलाकर के बारे में बोला, वहां सेम काइंड ऑफ शब्दों का उपयोग किया है। लूका से सुसमाचार 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ओहल्या के बारे में क्या लिखा वहां? क्या लिखा? बेजालेल के बारे में लिखने के समय वहां क्या लिखा? आई हैव फिल्ड हिम विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर खुद मूसा से बोला मैं मेरी आत्मा से, बुद्धि से उनको भर चुका हूं। सो ये तुलना करके देखने के समय देयर वाज अ पर्पस फॉर जीसस टू कम टू दिस अर्थ, देयर इज अ पर्पस फॉर बेजालेल टू कम इन दिस हिस्ट्री। यीशु मसीह आने का मतलब क्या था? हर एक व्यक्ति का हृदय में जीने के लिए, ताकि इस दुनिया में मसीह का राज्य का बढ़ोतरी। बेजालेल इसलिए आया, ये परमेश्वर को जगह बनाना है ताकि परमेश्वर आकर वहां निवास। तो दोनों का विजन, इफ यू चेक, इफ यू कंबाइन और इफ यू चेक बोथ विजन आर सेम, दोनों का सेवक क्या है? सेम है। देन कमिंग टू जूडा,
community Judah means their tribe. Again, when we study about Jesus Christ, there was a purpose for him to come on this earth. At the same time, ये मूसा को, बेजालेल को, ओहलियाब के जीवन में भी उद्देश्य था। इसलिए मैंने बोला ये सब कुछ मिलता है, उसको हम दुरुपयोग नहीं। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट fasted for how many days? 40. He have all authority, power and everything, but he never misused his power. समझ आया? कभी भी उनका अधिकार, उनका शक्ति, ताकत को दुरुपयोग नहीं। इसलिए शैतान आकर क्या बोला? ये पत्थर पे क्या बनाने के लिए बोलना? ताकि तेरा पेट का अंदर जाए तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह ने तुरंत, हाँ मैं तो मैजिशियन से ज्यादा अच्छे से करता हूँ, ये पत्थर रोटी बंद करके बोला। That was not the purpose of his fasting. वो फास्टिंग का, वो प्रार्थना का उनको आने का मतलब ये नहीं था उनकी अपनी मर्जी के अनुसार काम चलाने के लिए। When God is expecting you to do some work, you are ought to do, not should. This word ought, O-U-G-H-T, will give more importance than should. उसका कोई आगे पीछे नहीं है, आप करना ही नहीं। समझ आया? समझ आया? फिर यीशु मसीह से क्या बोला शैतान ने? कहाँ खड़ा था? सबसे बड़ा ऊपर जगह पे खड़ा कर बोला, ये सब कुछ मैं तुझको दूंगा, क्या करना है? That's it. You have to jump down from this, then I will give you everything. ये यीशु मसीह को ऑलरेडी पता है, ये सब कुछ उनका नहीं है। हम क्या होता करता है? विद खुद की दिखाता, तुरंत फिर गया। So comparing Bezalel and the vision and the mission of Bezalel and the mission and the vision of Jesus, what did you understand? That's why I said, do not misuse the gift or the skill or the talent which God given to you for your own purpose. आपकी खुद की कामों के लिए, आप परमेश्वर से दिए हुए कामों को उपयोग नहीं करना। बहुत अच्छे समझ आया ना? समझ आया? समझ आया नहीं? कितने लोगों को समझ नहीं है? इसलिए मैंने बोला सिर्फ प्रीचिंग नहीं, टीचिंग भी है इसका अंदर। So what was the title of our meditation? A special assignment. A special assignment. So it is your duty that you should know what is your assignment. आपका कर्तव्य, आपका जिम्मेदारी ये है, परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है उसको जानने के लिए। प्रार्थना बैठने के समय पूछना, परमेश्वर मुझे बातें करना, मैं क्या बन जाऊं? मेरे गांव में प्रचार करने वाला प्रीचर बन जाऊं, और गाना और पास्टर को अगुवाई करने वाला, और किसी को मदद करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर इन द प्लेस ऑफ मोसेस विदाउट डैनियल सर। He have all the resources, but sometimes he will come and say, I am not good in singing or I am not good in preaching and all. He says that. Even many times I say that. मैं गाने में भी अच्छा नहीं हूँ और मुझे म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक सीखना भी, my expectation is there to learn that. So परमेश्वर ने सोचा इसको म्यूजिक सिखाने का फायदा है, एक दिन मैं जरूर क्या करूँगा। मैंने ड्राइविंग कैसे सीखा आप लोगों से बताया था। मैं ड्राइविंग, मैं किसी का सामने जाकर ना करके नहीं बोल देता। अगर मुझे नहीं आता तो भी मैं क्या कर देता, क्योंकि मुझको मेरे इज्जत की बातों पर थोड़ा वो फीलिंग है। आई नेवर से नो टू एनीवन इफ समवन इज आस्किंग। मेरा साहब ने मुझे पहली बार पूछा क्लास में, अगर मुझे कितने लोगों को ड्राइविंग आता है, आधा लोग क्या का हाथ उठाया, 2-3 लोग हाथ नहीं उठाया। मैं सोचा मैं हाथ नहीं उठाता, मेरा इज्जत की बात है। मैंने जब आशीष ने तो जॉनसन के पास आया तो मैंने क्या बोला था, दाढ़ी कुछ निकला है, अभी रोने का क्या जरूरत है। वही मैं हमेशा वही सोचता, गाड़ी कुछ है, अभी गाड़ी चलाना नहीं आया था तो क्या फायदा है जिंदगी। मैं भी हाथ उठाया। एक दिन एक साहब ने मुझे बुलाकर बोला मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे ड्राइविंग नहीं आता। उस समय मैंने सोचा वहां जिंसन मेरा नाम है, जॉनसन भी है, जेसन भी है, बहुत अलग है। साहब को गलत हुआ समझ लेते तो मुझे बुलाया होगा, क्योंकि जोइसन होगा। मैं साहब से पूछा साहब मैं आना है, क्योंकि मेरा अंदर क्या पड़ा है, मुझे ड्राइविंग। साहब ने बोला तू ही आना है, तो बाकी लोगों को मदद करता है यार कामों में, क्यों मुझे मदद नहीं करता है। मैं सोचा ड्राइविंग नहीं आता करके बोला था, ये बंदा कर क्लास में आकर क्या बोलेगा, ये झूठ बोला था हाथ उठा के। सो आई डिसाइडेड, मैंने यूट्यूब में देखा, ओमनी वैन देखा एम्बुलेंस का, छोटा वाला ओमनी वैन होता है मारुति का, यूट्यूब में देखा सबसे पहले। उसके आगे लंबा नहीं होता है, बैठा तो आगे दिखाई देगा, तो ब्रेक मारने में इजी है। फिर मैंने सब देखा गियर कैसे डालना है, वो क्या यूट्यूबर ने एक आइडिया बताया, तीसरी गियर में डाल के पहाड़ों के ऊपर
चला सकता है। और देहरादून पूरा पहाड़ है, काइंड ऑफ माउंटेन हिली एरिया। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने गया, चाबी लिया, गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, ऐसा घुमाया तो टायर ऐसा घूमता है, ऐसा घुमाया तो इधर घूमता है। मुझे डाउट था, मैंने ऐसा घुमा के देखा टायर इस समय घूमता, फिर देखा इधर जो आया था ना टोनी सर मुझे खिड़की से देख रहा था, मैंने फिर भी उसको बोला मुझे आता है, ऐसा ही देख रहा, डाउट था। फिर मैंने सेकंड गियर में डाल के सार का घर तक लेके आया, वहां जाने के बाद पता चला गाड़ी घुमा के जाना है, तो फिर रिवर्स डालना है, वो यूट्यूब में तो नहीं देखा। फिर भी देखा आर करके लिखा है, पीछे कर दिया, घुमा के रखा। सर आने का समय से लेकर गाड़ी 3 में ही है, धीरे 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 चला के हॉस्पिटल में लेके गया। बीच में डाउट आया, अगर पुलिस पकड़ा तो लाइसेंस भी नहीं है, तो आपने क्या कहा कि प्रभु पुलिस नहीं रोकना है क्योंकि सिटी है, इज्जत की बात है, कॉलेज में फिर कभी भी गाड़ी नहीं मिलेगा। गया, फिर वापस आकर गाड़ी वहां पार्किंग करके मैंने रूम पे जाकर थोड़ी समय ऐसा खड़ा होकर मैंने सोचा आता है, डर को निकाल के हमने किया। तो छुट्टी पर घर गया, पापा से एक ही बात बोला, मैं घर जाने का वापस जाने के पहले मुझे क्या चाहिए, लाइसेंस। लाइसेंस चाहिए। आप कुछ भी करो पापा, मुझे लाइसेंस चाहिए। अच्छे से ड्राइविंग मैंने सीख लिया, वहां से ही सीख कर एक समय आया, मैंने टैलेंट को मैंने सोचा सेव के लिए कोई नहीं करेगा। मैं हैदराबाद में जीता हूँ, यूबर ओला चलाया तो एक दिन में 5,000 तक कमा सकता है, शायद गोपाल को पता है, वो कार बुकिंग किया था घर पे आ जाएगा। इवन यू नो यूबर ओला, you book the car, it will come to your house, your own location. So I decided that I will go and earn money. हमारे घर से एयरपोर्ट तक एक ट्रिप मारा तो 2,000 रुपए मिल जाता है, उसका 2 पेटियां उठा के रखा तो और 500 देते थे, क्योंकि सब पैसा वाला लोग है सिटी। So I did my level best, then I learned English. मैं सोचा अभी खुद के लिए कुछ करो, हर जगह पे परमेश्वर मुझको डिलीट मार के आया। अभी इधर आकर इंग्लिश भी और हिंदी भी बोला, परमेश्वर ने बहुत अच्छा से मदद किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपका बुलाहट क्या है, आपका चुनाव क्या है, आपका टैलेंट स्किल क्या है समझ लिया तो व्हाट इज योर ड्यूटी, यू शुड प्रैक्टिस इट। इसलिए पतरस ने खुद बोला एक कलीसिया चलाने के लिए मुझे आता था, इसलिए मुझे वो मजवारा था, मुझे परमेश्वर ने वहां से बुलाया, मैंने ये नहीं समझ पाया, इसलिए यीशु मसीह चला गया, मैं भी डर के क्या कर दिया, जाली लेकर फिर भी मछली पकड़ने के लिए। इसलिए पतरस ने बोला चुनाव या बुलाहट को समझना पहला काम है, अगर समझ लिया तो प्रैक्टिस करना सेकंड ड्यूटी। समझ लिया? देन someone please read Ephesians chapter 4 verse 7, 8 and 9. Ephesians chapter 4 verse 7, 8 and 9. Actually 7 to 16 पढ़ने का है, लिख के रखना 7 to 16, 7 से 16, बट पढ़ना 7 और 8 जल्दी। 4 verse 7, 8। और हमसे हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है वह मुझसे पर चढ़ा और बंदियों को बांध गया और मनुष्य को दान दिया। उसके अगेन देयर यू विल रीड अबाउट द गिफ्ट, परमेश्वर ने हमको कैसा दिया करके बोल रहा है। आपने अपने और पढ़िए 4 का 7। पर हमसे हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह The blessings which I received, chapter 4 verse 7. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. वो गिफ्ट या ब्लेसिंग कैसा कितना देना है किसकी मर्जी है, उसको कम मिला मुझे ज्यादा मिला, मुझे ज्यादा मिला उनको कम मिला, ये सोचने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट देना किसकी काम है, किसकी इच्छा है, किसकी राइट है, परमेश्वर का। शायद मूसा सोच सकते थे ना ये गिफ्ट भी मुझे मिला तो अच्छा था, हम तो सोचता है क्योंकि हमारा नाम क्या होना है। मूसा ने या कमल ने इजिप्ट देश से इस्राएल को लेके आया, कमल ने क्या बनाया, ताबरनाकिल बनाया, कमल ने टापू बनाया, आटा बनाया, कपड़ा बनाया, नाम किसका है, हम ऐसे सोचते हैं कभी-कभी, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज अपना नाम के लिए नहीं, इसके लिए कर रहा हूं। And when you do that faithfully, in the end क्या होगा, कभी भी you will not fail. Actually दूसरे पत्रों से उसका 1 का 10 में the word that is written in
ये इंग्लिश इज पहला दूसरे पत्रस बोलिए उसका 2:10 में इंग्लिश में लिखा है यू विल नेवर फॉल। दूसरी पत्रस 1:10 वहां लिखा है इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वालिटीज यू विल नेवर फॉल, कभी भी नहीं गिरेगा। उसमें पत्रस से सब बातें हमें समझाया। मैं उम्मीद करता मैं आशा करता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूं भी ये आज का मानन को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इधर एनी डाउट, कुछ डाउट है तो पूछना। इधर एनी डाउट? सो व्हाट अबाउट whom we were studying? किसके बारे में पढ़ रहा था? किसके बारे में पढ़ रहा था? ओहलिया का गजेलानंद ओहलिया, उनका नाम कार्तिक है हमने सीखा, उसका मिशन का काम क्या है हमने सीखा, और एट द सेम टाइम वी कंपेयर्ड वन फेलो विद वन कैरेक्टर विद जीसस क्राइस्ट and we understood the mission and the vision is same but the contexts are different. समझ आया? Then in 1 Timothy chapter 4 verse 11 to 16 it is written, this is the concluding part. 1 Timothy उसका 4 का 11 से लेकर 16 तक बोलिए। 1 Timothy 4 का 11 से लेकर 16 तक। In verse 14 it is written, you have to write everything, but focusing on 14 it is written, do not neglect the gift you have. हिंदी में क्या लिखा? 4 का 14। Someone please read verse 4 अध्याय 4 का 14 14वां वचन। उस वरदान में करती जो उस में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। मतलब do not neglect the gift which you receive. neglect का हिंदी सीधा बताया तो मिला है करके जानने के बाद, मुझे से होगा करके जानने के बाद मैं नहीं करूंगा या मैं नेग्लेक्ट उसको मेरे लिए नहीं है करके सोच लिया तो क्या होगा? कभी भी मौका हमें लौट के नहीं आएगा। बिकॉज परमेश्वर ने हमें एक स्किल दिया, टैलेंट दिया ताकि उसका मिशन वो समय में पूरा and you neglected it. What God will do? In the place of you, God will select the next person. अगर आप लोग सबूत पूछा तो मैं बताता हूँ। पुराने नियम में जाकर राजाओं का कहानी पढ़ के आना। हर एक राजाओं को परमेश्वर ने चुन के क्या बोला था? मेरी लोगों को बचाने के लिए मैं तुम लोगों को चुना है। But when they use their blessing for their own purpose, उनका आशीर्वाद उनका अनुग्रह उन्होंने खुद की काम के लिए यूज किया। परमेश्वर ने शाऊल को क्या किया? रिमूव। परमेश्वर उनको बोला अब भी तुम मेरी नजरों में राजा नहीं है, मैं दाऊद को चुनूंगा क्योंकि द मिशन शुड गो। परमेश्वर के सेवक के आगे चलना है। अगर आशीष ने पंकज ने नहीं बोला, ये मत सोचो मैं नहीं बोला तो परमेश्वर के सेवक है। मध्य प्रदेश में गांव का नाम क्या है? गांव सजय नहीं होगा। और जो गांव में मैं नहीं गया तो वहां सेवक नहीं चलेगा करके मत सोचो। वही आशीर्वाद परमेश्वर ऐसे रखकर और एक लड़का को लेके आएगा। क्योंकि हमने मना किया तो फिर जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। मैं तो वही फॉलो करता हूँ। किसी ने मना किया तो 2-3 बार फिर उसको देखना भी जरूरत नहीं है। वो दिल का अंदर ऐसा सोच लेके आना है, मौका का छोड़ दिया। एक दिन वो खुद आकर बताएंगे सर हमें भी देख लो कभी कभी। समझ आया? इसलिए कभी भी गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कुछ भी मौका मिलेगा क्या करना है? पूरा कर देना। अगर हम करने से लोग हंसा तो भी चलेगा। That is the way we learn English. Let people smile or laugh at them. Let them do anything. We have our own commitment. So आज का इस बात है आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। What is our title? Special assignment. Special assignment. But gifted builders of a glorious building. Now there are varieties of gift, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord. हमारा काम अलग है, हमारा सेवकाई अलग है। मैं जो करता हूँ आप नहीं करते, आप जो करते हैं मैं नहीं करता हूँ। कुछ लोग पानी मारते हैं, कुछ लोग कार धोते हैं, कुछ लोग वहाँ हमारा मुर्गी का घर पे सब कुछ करता है। But we all are doing for one God.
we all received one spirit. समझ आया? इसलिए बोला मूसा को भी यही स्पिरिट मिला, उनका सेवकाई ओवरसीर करने का था, सबको देखभाल करने का था. बट फॉर दीज टू पीपल सब कुछ बनाने का था. सो बट गॉड इज वन एंड स्पिरिट इज सेम. समझ लिया? मैं सब पहले इंट्रोडक्शन में एक बात बोला था, हम वी आर हैविंग एक्सपेक्टेशंस अबाउट योर लाइफ पार्टनर. शादी के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या एक्सपेक्टेशन है? कल तक कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करके बोल रहा था. मैं सबको बोलता हूँ, मेरे को तो अगर क्वालिटीज रोज की समान और अच्छा खूबसूरती नहीं है तो चलेगा. Then that is good. Sometimes we all expect like अरे बहुत और Instagram में इधर उधर आते हैं ना, beautiful. उनका सोच वही था. सर आपने पहले तो अलग बुलाया था कि काला धोरा ऐसा वाला, मैंने ऐसा नहीं सोचते. जो मैंने आप सोच से करके नहीं बोला. We have our own expectations. For example, माइकल के लिए एक रिश्ता आया होगा, सब बातें देखते कहां पे एक जगह पर थोड़ा सा आके बोलता है ये हमारे लिए नहीं है. So we have our own expectation and if your expectation is matching with God's expectation, क्या होगा? मेरा जो उम्मीद है ना, मैं जो सोच कर रखा हूँ मेरी बीवी के बारे में, ऐसा सोच परमेश्वर का नजरों में परमेश्वर को भी है तो क्या करेगा? एक दिन ऐसा वाला बीवी में जरूर सेट कर देंगे. मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात. So if your expectation is matching with God's expectation, जरूर पूरा होगा. You are expecting a beautiful girl, cool white और American English बोलने वाली girl. You are expecting, and you are here in the Gujarat. What is the purpose of meeting with that girl? Is there any use? No sir, no use. उसपे होगा. आशीष ने सोचा मुझको मिलना है अमेरिका का लड़की, अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में. प्रार्थना करने लगा, बाइबल में लिखा है जो कुछ पूछो मेरे नाम पर मैं तुझको मांगोगे तो प्रार्थना किया नहीं मिला. आप क्या समझने की जरूरत है? अरे भैया जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो मेरा सेवक है, मेरा इस असाइनमेंट में उससे कुछ काम नहीं. अगर मेरा इस असाइनमेंट में इस सेवकाई में ऐसा वाले लड़की का काम है तो परमेश्वर जरूर करके रहेगा. क्या करेगा? जोड़ेगा. So we all have expectation, but more than anything, we should think about what God is expecting from us. He is not expecting us to sit as a lazy person. आलसी बन के बैठने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करता है. मुझे यही खाना मिलना है तो मैं सेवका करूंगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन होगा. परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हो नहीं होगा. जो मिला खाओ, तेरा काम क्या है मेरे लिए निकालो. I hope you understood today's meditation. तो ये आज का मैं छोटा का मेडिटेशन करके बोला तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा हो गया. समझ आया वचन को? Yes. बहुत अच्छा से. So what we have to think, my expectation is how I should fulfill this assignment. What I should expect. मैं इस असाइनमेंट को कैसा पूरा करूं. मेरा असाइनमेंट क्या है? क्या TFT में 5 से 6 साल ये सेवकाई में बने रहने के लिए मेरा असाइनमेंट होगा. So what I should expect every time. मेरा नींद में, मेरा हर एक रिश्ता में, मेरा हर एक बातों में, अगर मैं गाड़ी चलाऊं, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. इधर एक कॉलेज से मेरा एक दोस्त इधर एक काउंसलिंग के लिए आया था. तब मैंने हमारा जो कचरा उठाने वाला गाड़ी चला के आ रहा था, मैं और नितेश और विपिन कोई लोग था, हम सारे भवन से कचरा उठा के आ रहा था. उस समय गेट के अंदर आते आते मेरा दोस्त है, मेरा साथ पड़ा था 5 साल. उन्होंने मुझे देखा, उनको पता था मैं इधर काम कर रहा हूँ. वो मुझे मेरा पास आके रहा था. उनको बोला था तेरा टीचर है, कौन सा गाड़ी चलाता है? टैक्सी वाला, कचरा का गाड़ी. मैंने बोला तो क्या हुआ? बोला तो क्यों 5 साल पढ़ा? I was explaining about one of my experience here. One of my friend came here for some meeting. So I told him that I am teaching, I am doing ministry here. I did not say teaching. And it's somewhere he came to know I am a teacher. So when he saw me driving that goods wala vehicle, Nitesh was there, I think Vipin or someone, Shampoo. हम वो आम का कचरा लेके आ रहा था.
So he saw me driving that vehicle and he came to me and he said, first of all he came to me and he confirmed that this is Jinsan. Because I have hair, he confirmed that this is Jinsan. Then he came to me and said, you said you are teaching here? You are doing ministry here? I said, yes, I am doing ministry. There was a need that someone should carry that, someone should drive the vehicle. So I am driving. The next morning he saw me and Michael coming from मुर्गी का घर. मुर्गी घर के अंदर से बाहर आते हुए उन्होंने देखा. फिर उन्होंने क्या बोला कि तू 5 साल का पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है. मुर्गी घर के अंदर तेरा क्या काम है? वहाँ तो कोई होगा. So I said, this is my hobby that I like pets. In the end I told, 5 साल का पढ़ाई का मतलब मैंने ऐसा समझ लिया हूँ, गाड़ी चलाने का मौका आया तो गाड़ी, पानी मारने का आया तो पानी, टीचिंग करने का मौका आया तो टीचिंग. So if you understood your calling and your election, इसका अंदर सब पैकेज आ जाता. The hard to do anything for God. इसलिए मैंने बोला किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे सुलेमान सर के लिए, दादा के लिए नहीं कर रहा हूँ. परमेश्वर मुझे ऐसा डरा के उधर तक लेके आया, ये नहीं किया तो कहाँ में भी कुछ सक्सेस नहीं होगा. So first thing what I said, you have to understand your calling and election. Second thing, God gave wisdom and blessings to fulfill God's mission, not your own mission. And the third thing, do not neglect the gift which you have. समझ आया? पक्का? पक्का? Yes. So when chapter 35 to 38 when you read, परमेश्वर हमें सब कुछ दिया, इसलिए मैं राजा बन गया, मैं लीडर बन गया करके सोचने के नहीं. God gifted you every ability, doesn't mean you are the leader for everything. करना है जाकर जो हमें हमारा आगे है उसके पास जाकर हम क्या करने का भी है, क्या करने का है, सबमिट करने का भी है. The same way you submit your assignment. एक दिन हम किसके पास जाकर इस सेवकाई का रिपोर्ट देने का है. So we came across the past context, the present context and the future context. समझ लिया? जो लोग एक्सीजीसिस किया करने के लिए सोच में हैं, अभी उन लोगों के लिए क्लास भी हो गया. So let's pray by keeping these things in our mind. So from tomorrow असाइनमेंट किसके लिए कर रहा है? पढ़ाई किसके लिए कर रहा है? लाइफ किसके लिए दो रहा है? रूम किसके लिए दो रहा है? बाथरूम किसके लिए दो रहा है? We all have our own duties to fulfill this assignment. Once again, I just want to read Exodus chapter 31 verse 1 to 11. A special Assignment. A special Assignment. Understand the word special? Then think about this whole chapter. It is special. Special for Bebe, special for Jinsan, special for Daniel sir, special for Kamal, special for Solomon sir, special for everyone. But only one Malik and one aim. Going to him and submitting the report. Let's close our eyes and we will look to the Lord. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए. प्रभु सुबह से लेकर अभी तक अच्छा से प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए, आपसे आराधना करते हुए प्रभु आपको वीडियो में बैठने के लिए एक अच्छा मौका मिला, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु. प्रभु जैसा मूसा के जीवन से हो गया प्रभु, इन लोगों के जीवन से प्रभु हमने सीखा, बेसालेल के जीवन से हमने सीखा प्रभु. वी ऑल हैव, हम सबको एक विशेष रूप से एक असाइनमेंट आपने सौंपा है प्रभु. जो लोग समझ नहीं आया वो लोग समझने का दिन आने पाए प्रभु, वो जो लोग समझ लिया वो लोग उसका प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ने पाए प्रभु. And we know the warning that if we did not use, if we did not make use of that, in the end we will feel that we have cheated ourselves. हमें ये भी पता है प्रभु एक दिन आएगा, अगर उसको अच्छा से उपयोग नहीं किया तो हमारे दिल का अंदर खुद का सोच आएगा, मैं मुझे ही धोखा दिया था. ऐसा वाला दिन इधर बैठने वाला किसी का हृदय में नहीं आना है प्रभु. उन लोगों के समय को अच्छा से उपयोग करते हुए उनका एक्सपेक्टेशन नहीं प्रभु, आपका एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का जैसा आगे बढ़ने पाए प्रभु. इस प्रार्थना को मैं प्रभु विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ. आमीन. शंभू आगे आएंगे प्रार्थना करके आशीर्वाद वचन के साथ मिलेंगे.